डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत का मामला मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया है और टेस्ट के बाद मुलजिम की उम्र का दुरुस्त तयन हो सकेगा, जबकि टेस्ट की रिपोर्ट एक रोज़ तक तफ्तीशी ऑफिसर को मिलेगी। और मुलजिम के वकील ने अदालत में मुलजिम की 10 से 12 साल उम्र का दावा किया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिफेंस के इलाके में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ये अफसोसनाक जो है वो हादसा था जिसमें बाद में ये हक़ाइक़ सामने आए कि 6 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया है। मुलज़म जो अफनान था उसने जो है वो 6 अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके नतीजे में जो 6 अफराद थे जो कत्ल हो गए थे। जिसके बाद जो है वो 302 की दफ़ात का जो है वो इजाफ़ा किया गया। उसके बाद मुलज़म के वकील ने ये दावा किया कि मुलज़म की जो उम्र है बहुत कम है। जिसके बाद जो है अब उनका टेस्ट करवाया गया, फ्रांसिक टेस्ट, ओसी फिक्शन टेस्ट उसको कहते हैं, वो जो है वो फ्रांसिक लैब से करवा लिया गया है। अब एक दिन बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो तफ्तीशी अफसर को मसूल होगी। इसके बाद उसकी जो असल उम्र है उसका तयन हो सकेगा, क्योंकि जो मुलज़म का वकील था उसने ये अदालत में ये दावा किया था कि जो मुलज़म का जो एज है वो 12 से 10 साल से 12-13 साल के दरमियान है। जिसके बाद जो है वो तफ्तीशी अफसर की सदा पर जो अदालत ने इसका जो है वो ओसी फिक्शन टेस्ट करवाने का हुक्म दिया। अब जो है वो तफ्तीशी अफसर ने उसका ओसी जो फिक्शन टेस्ट है वो मुकम्मल कर लिया। इस हवाले से तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि एक दिन बाद जो है वो रिपोर्ट मसूल हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो उसकी असल जो उम्र है का जो तयन है वो हो सकेगा। अब जो है वो 2 मुलज़म जो मर्सी मुलज़म है, मुलज़म इफ़नान और उसका दोस्त इब्राहिम, उसको जो है वो पुलिस ने हरास में ले लिया है। और इब्राहिम का जो बयान है, इब्तदाई बयान, वो भी जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। मुलज़म इब्राहिम ने भी ये बयान दिया है कि जो मुलज़म इफ़नान है वही गाड़ी चला रहा था और उसने ही जो है वो गाड़ी जो है वो 6 मासूम अफराद पर चढ़ाई है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। उसका जो इब्तदाई बयान है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। मुलज़म का इब्तदाई बयान वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। तमाम फरांसिक जो शवाहिद के बाद रिपोर्ट जो है वो अदालत में भिजवाई जाएगी और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है इसको जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस का ये भी कहना है जो मकामी अफराद थे जो मौके पर मौजूद थे, जगह पर मौजूद थे, उनके बयान भी जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं। और इस हवाले से जो 302 है और 780 है वो भी आज़ाद की गई है। वो अजाफी दफ़ात भी जो हैं वो भी लगाई गई हैं। और इस हवाले से जो मुलज़म की तमाम जो दफ़ात के तहत जो है वो तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। पहले जो तफ्तीशी अफसर था और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उसने जो है मुलज़म की उम्र तयन का जो टेस्ट है वो नहीं करवाया था, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने एक्शन लिया और दोनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया था। और इस हवाले से पुलिस का कहना है, DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि उन दोनों अफसरान की जो इंक्वायरी का सिलसिला है वो भी जारी है कि उन दोनों अफसरान जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, तफ्तीशी अफसर था, उन्होंने जो है वो जो उम्र का तयन का टेस्ट है वो क्यों नहीं करवाया। तो उस हवाले से उन जो दोनों अफसरान हैं उनकी जो इंक्वायरी का सिलसिला है वो भी जारी है। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि तमाम तरह पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए, शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है तफ्तीश की जा रही है और तमाम तरह जो शवाहिद जो फरांसिक से भी मसूल हो जाएंगे और उसके बाद जो दीगर CCTV फुटेज है वो भी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो तफ्तीश का अमल है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुलज़म को अच्छा मुदस्सिर, फुटेजेस भी मद्देनजर रखे गई हैं, तो फुटेजेस में क्या कुछ सामने आया है? ये जो फुटेज हैं इसमें पुलिस ने इसको जो है वो बड़ा छुपा के रखा हुआ है। जो वहाँ पर जो तमाम कैमरे लगे हुए थे अभी तक जो है वो कोई ऐसी जो फुटेज मंजर नहीं आई जो लाइव हो, लेकिन जो दीगर फुटेज है हादसे के होने के बाद वो जो है वो मंजर आम पर आ गई है। लेकिन जो मदई का बयान है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो 302 की दफ़ात लगाई गई है, 780 की दफ़ात लगाई गई है कि मदई की तरफ से ये दावा किया गया था कि पहले जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है वो मुलज़म ने ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी थी। अफनान जो मुलज़म है उसने ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी। उसके बाद जो है वो गाड़ी 160 की स्पीड से जो है वो हमारी गाड़ी से टकराई, जिसके नतीजे में जो है वो 6 अफराद हलाक हुए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और ये भी जो है वो मदई की तरफ से कहा गया कि गाड़ी जो हमारी वो 60 से 70 फुट जो है वो आगे जाकर गिरी, उड़ती हुई गई, जिसके नतीजे में जो है वो 6 अफराद हलाक हुए। ये बड़ी गाड़ी थी मुलज़म के पास, हैवी गाड़ी थी, और जिसके नतीजे में जब गाड़ी ने 160 की स्पीड से हिट किया तो दूर जाकर गिरी, जिसके नतीजे में कोई भी जो अफराद थे जो गाड़ी में सवार थे वो ज़िंदा नहीं बच सके, जिसमें
मासूम बच्चे भी शामिल थे। तो उस वाले से पुलिस का कहना है कि तमाम तरह हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए वो जो CCTV फुटेज हैं जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश के लिए रखी हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए पुलिस का कहना है कि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो मुद्दई के बयानात हैं, जो मुल्ज़म के बयानात हैं और उसके बाद जो यानी शाहिदीन के बयानात हैं और जो मुल्ज़म के साथ जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसका दोस्त इब्राहिम, उसके बयानात को जो है तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। दो दोस्त जो अभी ताहाल मफरूर हैं, पुलिस का ये कहना है कि उनको मोबाइल डेटे की मदद से और दीगर शवाहिद की मदद से उनको जो है वो रवायती तरीका इस्तेमाल करते हुए अच्छा, ये भी बताइएगा मुद्दसिर, अब नया रुख इसमें सामने ये आ चुका है कि पहले ये कहा जा रहा था कि अचानक हादसा हुआ था, अब वजह ये सामने आ रही है कि इससे पहले झगड़ा भी हुआ था। क्या कोई ये पुरानी रंजिश तो नहीं है? बिल्कुल पुरानी रंजिश तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो थोड़ी देर पहले जो लड़ाई हुई है, क्योंकि जब गाड़ी जा रही थी तो पीछे से ये लड़के थे, मन चले लड़के थे, इन्होंने जो है वो गाड़ी को फॉलो किया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो गाड़ी में सवार जो एक लड़का था उसने जो है वो उनको मदई का जो बेटा था उसने इनको मना किया, जिस पर इनकी तलख कलामी हुई और आगे से अफनान ने ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी कि आप इस इलाके में नहीं रह सकोगे। जिसके बाद उन्होंने इस धमकी को थोड़ा सा लाइट लिया, इतना सीरियस नहीं लिया कि ये लड़का ऐसा नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है अगले चौक पर जाकर उसने 160 की स्पीड से जो मदई का बयान है उसके मुताबिक उसने गाड़ी को हिट किया, जिसके नतीजे में गाड़ी जो है वो दूर जाकर गिरी और जिसके नतीजे में जो है वो 6 अफराद जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। तमाम सबूत पुलिस की जानिब से इकट्ठे कर लिए गए हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मुदस्सिर हुसैन इस पर तफसीलन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। इसार और एहसास की नई मिसाल कायम। 41 साल सौतेले भाई ने बहन को गुर्दा अतिया करके नई मिसाल कायम कर दी है। मुल्तान की रिहायशी हाफिज़ा मासूमा मलिक का जिना हस्पताल लाहौर में गुर्दे का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ। सौतेले भाई मोहम्मद यासिर ने बहन को गुर्दा अतिया किया। डॉक्टर्स का कहना था कि जिना हस्पताल में होने वाले ट्रांसप्लांट पर मरीज़ा का कोई खर्चा नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, एहसार और एहसास की नई मिसाल कायम करते हुए 41 साल सौतेले भाई ने बहन को गुर्दा अतिया करके नई मिसाल कायम कर दी है। मुल्तान की रहायशी हाफिजा मासूमा मलिक का जिना अस्पताल लाहौर में गुर्दे का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ है। सौतेले भाई मोहम्मद यासर ने बहन को गुर्दा अतिया किया है। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने प्रोफेसर नवीद इकबाल, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर शबीर चौधरी की सरबराही में सर्जरी की है। ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर आपस में दीगर डॉक्टर शरीक थे। जिना अस्पताल लाहौर में होने वाले ट्रांसप्लांट पर मरीजा का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा कहना है डॉक्टर्स की टीम का। जिना अस्पताल में अब तक 3 मरीजों का जो है वो ट्रांसप्लांट मुकम्मल किया जा चुका है और तीनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीजा की हालत जो है वो खतरे से बाहर है और मरीजा होश में आ चुकी है, बातचीत भी कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिना हॉस्पिटल के अंदर शुरू होने वाले ट्रांसप्लांट अब तक 3 ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं और मरीजों का किसी किस्म का जो है वो खर्चा उनसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अद्वियात, टेस्ट, हर चीज जो है हॉस्पिटल जो है उसका बोझ उठा रहा है। जी, मरीजा की हालत खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन। कारोबार से मुतालिक खबर यह है कि रुपया आज भी मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कदर में 66 पैसे कमी हुई है और इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये 13 पैसे रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी कुछ ऐसे ही मिली जुली सूरत हाल सामने आ रही है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपये तक है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। रुपया आज भी मज़ीद मुस्तहकम हो गया है। डॉलर की कदर में 66 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये 13 पैसे रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपये तक है। आपको अपडेट किया जा रहा है डॉलर के हवाले से। रुपया आज फिर मज़ीद मुस्तहकम, डॉलर की कदर में 66 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये 13 पैसे रहा है। तरक्याती इदारों की एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत बंद ना हो सकी। LDA ने भी गाज़ा की हदूद में तरक्याती कामों में मुदाखलत शुरू कर दी है। LDA ने सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें डालने का मंसूबा डाला था। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से किसी भी तरक्याती इदारे को गाज़ा की हदूद में वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने से रोक दिया गया था। तरक्याती इदारों की एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत बंद ना हो सकी। LDA ने भी गाज़ा की हदूद में तरक्याती कामों में मुदाखलत शुरू कर दी है, जबकि इससे पहले भी इस तरह के सिलसिला जो था वो सामने आ रहा था और एक बार फिर से आज LDA ने सीवरेज और वाटर
सप्लाई लाइनें डालने का मंसूबा बना लिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से किसी भी तरक्याती इदारे को वास्ता की हदूद में वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने से रोक दिया था। तो खबर ये है कि लाहौर के 8 हाई स्कूल्स में हेड की खाली असामियों पर आर्जी इंचार्ज तैनात हैं और मरियम जावेद को CDG गर्ल्स हाई स्कूल चौहान रोड की हेड तैनात कर दिया गया है। तो वहीं चौधरी अब्दुल वाहिद को गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रोड के प्रिंसिपल तैनात किया गया है और जबकि तहमीना हमीद को गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, लाहौर के 8 हाई स्कूलों में हेड की खाली असामियों पर आर्मी जो इंचार्ज है उनकी तैनातियां कर दी गई हैं। खास अरसे से ये जो सीटें खाली थी और अब इस पे आर्मी इंचार्ज दिया गया है। मरियम जावेद को CDG गर्ल्स हाई स्कूल चौहान रोड हेड की हेड तैनात किया गया है। चौधरी अब्दुल वाहिद को गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल रेटिगन रोड के प्रिंसिपल तैनात किया गया। अरशद हुसैन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सराइच के आर्मी हेड होंगे। नादिया नजीर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मराका गांव तैनात। बुशरा नजीर को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल क्रीम पार्क तैनात किया गया। मोहम्मद नुमान गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस बॉयज हाई स्कूल न्यू अनारकली जो तैनात हुए हैं। तहमीना हमीद गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल गुलशन रावी तैनात हुई है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इन तैनातियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ये मामला है। रवां साल कम उम्र ड्राइवर की वजह से 3949 से ज़ायद हादसात पेश आ चुके हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन्स के 190 मुकामात पर नाके। 9 रोज़ में 3345 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है। इसी पर बात करेंगे शाहज़ेब शहजाद से। बताइए शाहज़ेब। जी बिल्कुल, शहर भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। रवा साल की बात कर ली जाए तो कम उम्र ड्राइवर्स के 3950 के करीब अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए और गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो DHA में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 6 अफराद जाँबाग भी हुए। उसके बाद CTO लाहौर की जानिब से भी कमर कस ली गई है और लाहौर की शाहराहों पर 190 मुकामात पर नाके लगा दिए गए हैं ताकि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इंस्पेक्टर जाहिद यहाँ के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि कितने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ अब तक CTPL की जानिब से मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है और किस हद तक सख्त इंस्ट्रक्शन CTO लाहौर की जानिब से दी गई हैं? जी तकरीबन आज जो है ना 4-5 बजे तक जो है ना 3500 के करीब हमने FIR दर्ज करवा दी है। CTO साहब की क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिला इम्तियाज तफरीक आपने कार्रवाई करनी है। जिनके जो कम उम्र हैं बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं इन पे FIR दें और जो बगैर हेलमेट के हैं इन पे हम अभी आप फ़ाइन कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं 2000 रुपये फ़ाइन कर रहे हैं इनके ऊपर। और FIR जो है ना आपके सामने ये गाड़ी रोकी हुई है। इनके पास जो है ना लर्नर है वो एक्सपायर है और हमारे अफसरान बाला का हुक्म है कि जिनके पास तो लर्नर है वैलिड उसको तो रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन अगर लर्नर भी एक्सपायर है तो उस पर भी FIR का अंदराज कराएंगे और इंशाल्लाह अभी ये गाड़ी अंदर लेके जाते हैं थाने और इस पर FIR देते हैं हम। जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर्स को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जा रही और जिन्होंने अपने लर्नर बनवा लिए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो लाइसेंस भी ज़रूर बनाएं और टेस्ट को पास करें, अदरवाइज़ वो गाड़ी ना चलाएं क्योंकि बहुत ही सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। 3500 के करीब FIR का इंदराज। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी गहमा गहमी से मुतालिक खबर ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जल्द टिकट्स के लिए दरख्वास्त लेने के अमल के आगाज़ का फैसला है। दरख्वास्तों की वसूली के साथ साथ पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड तमाम हलकों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी करेगा। पार्लिमानी बोर्ड टिकट्स की तकसीम के लिए सिफारिशात एग्जीक्यूटिव कमेटी को देगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा टिकटों की दरख्वास्तों का आगाज़ कब होगा? आज बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसने आइंदा हफ्ते से टिकटों की तकसीम के अमल के लिए दरखास्तें जो है वो तलब करने का अमल शुरू करने का फैसला किया है और इस हवाले से साथ ही पार्लिमानी बोर्ड भी जल्द तश्कील दिया जाएगा ताकि तमाम हलकों से मौसूल होने वाली दरखास्तों की स्क्रूटनी करके पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सिफारिशात जो है वो मरकज़ी क़यादत को पेश कर सके। तो यूँ IPC की जानब से भी अब जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से जो इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ने की सरगर्मियाँ वो नजर आएंगी और गालिब इम्कान यही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो टिकटों की दरखास्तें जो है वो तलब कर दी जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत।
بلاول بھٹو عوام کا لاڈلا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کا خطاب، ان کا کہنا تھا کہ میری جماعت نے ہمیشہ اخلاق سے بات کرنے کا درس دیا ہے۔ انتخابات میں عوام کی حمایت اور ووٹوں سے پیپلز پارٹی اقتدار سنبھالے گی۔ ملک میں جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں، عوامی مسائل کا حل ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی ملکی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ دیکھیں، بلاول صاحب نے یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کی ہے۔ بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اب سیاست کو بھی جو ہے نا وہ ارتقاء سے گزرنا ہے، اس کو بھی ایوالو ہونا ہے، اور یہ ایوالو یا ارتقائی عمل تبھی پورا ہو سکتا ہے جب نئی سوچ سامنے آئے، جب طریقے بدلے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو جیسا نوجوان خوش قسمت جماعت کو ملتا ہے، اور ہمیں بلاول صاحب کی جو ذہانت ہے یا جو ان کی سیاسی بصیرت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں 70 اور 75 اور 80 سال کے لوگ بھی بلاول صاحب جیسی سیاسی بصیرت نہیں رکھتے۔ آج بھی وہ پرانے حربوں پہ جانا چاہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دو ورنہ ہم کسی اور کو کام کرنے نہیں دیں گے۔ اسموگ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ شہر میں اسموگ کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آج شہر کا اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 222 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ سے بچنے کے لیے ایک ہفتے تک ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے محمد اسامہ۔ بتائیں اسامہ۔ جی بالکل، اگر موسم کی بات کریں تو شہر لاہور میں اسموگ کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اسی لیے حکومت پنجاب نے ایک ہفتے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اسی طرح اگر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو آج شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 222 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے شہر کے دیگر حصوں کا جائزہ لیا جائے تو ڈی ایچ اے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 272، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 222 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ اسموگ کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ طبی ماہرین کا مشورہ بھی یہی ہے کہ جب لاہور سے شہر لاہور میں جب آپ گھروں سے باہر نکلیں تو چہروں پہ ماسک کو لگائیں اور آنکھوں پہ چشمے کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ اسموگ کے جو خطرناک مضر اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے، اور اسی لیے حکومت پنجاب نے بھی ایک ہفتے کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں میں لاہور سمیت ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے فضائی آلودگی کے باعث سیل کی گئی فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ آئندہ عدالتی اجازت کے بغیر فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ بڑھتی اسموگ پر قابو پانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ ماحولیاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ عدالتی حکم پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ محسن نقوی نے اسموگ سے متعلق عدالت کے تمام احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی اور کہا ہے کہ عدالتی اقدام کے باعث اسموگ میں واضح کمی آئی ہے۔ حکومت کے مطابق ہفتے کے 2 دن ورک فرام ہوم کا نوٹیفکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر اینٹوں کے بھٹوں کو منتقل نہ کرنے پر مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی 1072 گاڑیوں کے چالان، 700 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ شیخ پورہ میں آلودگی پھیلانے والی 8 فیکٹریاں سیل کر کے 2 مقدمات درج کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ جن افسران نے ڈی سیل کیا ان کے نام بتائیں، پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا۔ لاہور کو سگنل فری کرنے کی کوشش بہت خطرناک کام ہے۔ سڑکوں پر یو ٹرن کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جے روڈ کو سگنل فری کرنے کا پروجیکٹ ناکام ہوا۔ عدالت نے محکمہ زراعت سے فصلوں کی باقیات جلانے بارے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔